राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार वचन राधा स्वामी, नसर यानी वार्तिक दूसरा भाग। बचन हुजूरी जो कि महाराज परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी साहब ने जबान मुबारक से वक्त सत्संग के फरमाए और जिनमें से थोड़े से वास्ते हिदायत सत्संगियों के लिखे गए। वचन 1। ग्रंथ साहब में हर जगह और हर शब्द में यह वचन लिखा है कि सतगुरु खोजो, पर अफसोस है कि कोई सतगुरु को नहीं खोजता, तीर्थों और ग्रंथों में पच रहे हैं। वचन 2। पहले मुख्य करके सतगुरु से प्रीत करनी चाहिए। जिसका ऐसा अंग है उसको सब एक दिन प्राप्त है, और जो नाम और सत्यलोक के खोज में लगा है और सतगुरु से प्रीत नहीं है वह खाली रहेगा। मुख्य प्रीत सतगुरु की है, वह सबसे जुदा कर देगी। वचन 3। अपनी हालत को अपने अंतर में देखते चलना चाहिए कि काम क्रोध आदि यह सब हमारे बस हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो अपने अभ्यास में लगे रहना और किसी से वाद विवाद न करना। इस वचन को सदा याद रखना चाहिए। वचन 4। सतगुरु फरमाते हैं कि मेरा और सेवकों का संग परमार्थ का है, और जो कोई मन के विकारों में बरतेंगे मैं उनका संगी नहीं हो सकता। वचन 5। कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान यह 4 हैं, सो बगैर सतगुरु के एक भी हासिल नहीं हो सकता। अगर गुरु पूरे मिलें तो वह जैसा जिसका अधिकार देखेंगे उसको उसी में लगा देंगे, और जो कोई पाखंडी गुरु मिला तो जैसी चेले की रुचि देखी वैसा ही उपदेश कर दिया। इसमें फायदा नहीं होता है बल्कि घाटा, कि फिर वह और कहीं के काम का नहीं रहता। वचन 6। ब्रह्मा को जब कबीर साहब ने समझाया और उसको शौक हुआ कि सत्य पुरुष का खोज करूं, पर काल ने बहका दिया। फिर जीव की क्या ताकत कि बिना मेहर सतगुरु के सत्य पुरुष का खोज कर सके। वचन 7। फरमाया कि पर्चा लेने वाला कोई भक्त होवे तो पर्चा मिले। इस कदर भक्ति किसी की नहीं है जो पर्चा देवे। यह जो तुम कर रहे हो यह नकल है, सो चिंता की बात नहीं है। अब के ऐसी ही मौज है, ऐसे ही सबको तारेंगे। वचन 8। शरण और करनी दोनों के वास्ते प्रेम जरूर है। बिना प्रेम के शरण और करनी दोनों नहीं हो सकते। वचन 9। जैसे दूध में घी और काठ में आग है, पर बिना प्रकट हुए दूध घी का काम और काठ अग्नि का काम नहीं दे सकता है, इसी तरह ब्रह्म घट में है। फिर जो ब्रह्म कहते फिरे और प्रकट हुआ नहीं तो ब्रह्म अपने को कहना झूठा है। वचन 10। मुख्य गुरु भक्ति है। जब तक यह नहीं होगी कुछ नहीं होगा। जैसे हो सके गुरु भक्ति पूरी और सच्ची करना जरूर है। वचन 11। मालिक तुम्हारे में ऐसे है जैसे फूल में खुशबू। फूल दिखता है पर खुशबू नहीं दिखती। जिनके नासिका इंद्रिय है वह फूल में खुशबू को पहचान सकते हैं। ऐसे ही जिनको गुरु ज्ञान है वह मालिक को अंतर में जानते हैं। वचन 12। तुम लोग जो भजन करते हो सो तुम्हारा भजन ऐसा है जैसे कोलू का बैल कि दिन भर चला और रहा घर में, पर अहंकार हो गया कि मैं 12 कोस चला। ऐसे ही तुम्हारे में यह मन रूपी बैल है कि भजन में बैठता है पर चढ़ता नहीं। इससे अहंकार बढ़ता है कि मैंने 2 घंटे भजन किया पर रस नहीं आता है। जो रस आवे
तो अहंकार क्यों होवे। सो जब तक त्रिकुटी के परे नहीं जाओगे निर्मल रस नहीं आवेगा। वचन 13। कुल जीव अधिकारी भक्ति के हैं, सो पूरा अधिकार तो भक्ति का भी नहीं है, पर भक्ति में बिगाड़ नहीं है। और मालिक को भक्ति प्यारी है और कुछ प्यारा नहीं है। और भक्ति सतगुरु की मंजूर है और किसी की भक्ति से वह राजी नहीं है। वचन 14। ऊंट वाले के हाथ में एक ऊंट की नकेल होती है, एक के बाद एक हजारों चले आते हैं। इसी तरह गुरमुख तो एक ही होता है, उसके प्रताप से बहुत से जीव पार हो जाते हैं। वचन 15। सत्संग पारस है, इसमें जो सच्चा होकर लगा वह कंचन हो गया। जैसे पारस के पर से लोहा कंचन होता है और जो अंतर रहा यानी कपट रहा तो वह लोहे का लोहा रहा, और सत्संग तो पारस ही है। वचन 16। जो लोग सत्संगी वक्त सेवा के आपस में क्रोध में भर जाते हैं, यह उनको मुनासिब नहीं है। यह आदत संसारी जीवों की है कि जब उनके किसी काम में विघ्न पड़ा तो वह क्रोध में भर आए। जो ऐसी ही आदत सत्संगी की भी हुई तो वह और संसारी एक हुए, कुछ फर्क नहीं रहा। सत्संगी को क्षमा होनी मुनासिब है। यह क्रोध काल का चक्कर है, उसको मत धसने दो। जिस वक्त कोई हट जबर करे उस वक्त क्षमा करनी चाहिए। वचन 17। सुनना और समझना सहज है, क्योंकि बाहर से सुन लिया और समझ भी लिया और अंतर में नहीं धसा तो वह सुनना और समझना वृथा है। और अंतर में जो धसेगा तो उसका बर्ताव भी उसके अनुसार होगा। जो अंतर में होगी वही बाहर निकलेगी, यह नेम है। सो जो सत्संगी हैं उनको हर वक्त विचार रखना जरूर है, और सत्संगी को हर वक्त विचार रहता ही है, क्योंकि वह हर वक्त अपने स्वामी को सिर पर रखता है। और बिना सतगुरु स्वामी को सिर पर रखे हर वक्त विचार का ठहरना बनता ही नहीं है। यानी बिना हिमायती के यह मन बैरी विचार कब आने देता है। इससे तुमको मुनासिब है कि हर वक्त सतगुरु स्वामी और शब्द को अपने सिर पर रखते रहो, इसको कभी मत बिसारो। वचन 18। जैसे सबकी चाह संसारी पदार्थों में जन्म जन्म से चली आती है, ऐसे ही परमार्थ की भी होवे तब कुछ काम इस जीव का बने। वचन 19। यह संसार जो कि उजाड़ है, इसको बस्ती समझ रखा है, और उसके पदार्थ जो कि नाशमान हैं उनको सत्य जानते हैं, और जो इसमें सत्य है उसकी खबर भी नहीं है। तो क्यों कर इस जीव का गुजारा हुए और कैसे सत्संग में लगे। वचन 20। जीव को संतों के संग का अधिकार ही नहीं है। कुछ काल सत्संग करे तो अधिकारी यहाँ के बैठने का होवे, और बहुतेरा समझाओ पर अपनी बुद्धि की चतुराई पेश किए बिना मानता ही नहीं है, और यहाँ बुद्धि का काम नहीं है। यह मार्ग तो प्रेम का है। सो प्रेम बिना सत्संग के कैसे आवे, और सत्संग में काल लगने नहीं देता है। फिर जीव भी लाचार है, इसका बस नहीं है। प्रेमपत राधा स्वामी, पहला भाग, सिलसिला वचन 35। चौथे दर्जे के जीव निपट संसारी और भोगी कहलाते हैं।
इनके मन में सिवाय दुनिया के भोग विलास और धन और मान बढ़ाई के हासिल करने के और चाह जबर नहीं है। ये हमेशा परमार्थ की हंसी उड़ाते हैं और परमार्थियों को नादान समझकर उनके चाल ढाल की निंदा करते कहते रहते हैं। इनको मालिक का यकीन या खौफ या प्यार बिल्कुल नहीं होता है। अलबत्ता अपने संसारी फायदे और नामवरी के वास्ते चाहे जिसको जब जब ऐसा मौका आन पड़े पूजने लगते हैं और तन और धन भी खर्च करते हैं, पर निर्मल परमार्थी काम इनसे बिल्कुल नहीं बन सकता और न परमात्मा के उपदेश करने वालों या परमात्मा की कमाई करने वालों पर भाव और प्यार आ सकता है। इस वास्ते ये जीव सच्चे मालिक के प्रेम और भक्ति से हमेशा खारिज रहते हैं। इस वास्ते सच्चे परमार्थी जीवों को चाहिए कि वे चाहे जिस दर्जे के हों, यानी उत्तम या मध्यम या निकृष्ट, ऐसे जीवों के संग और सोहबत और सलाह से जिस कदर बन सके हमेशा अपना बचाव रखें, क्योंकि वे आप सच्ची भक्ति नहीं करते और दूसरों को जो सच्ची भक्ति करते हैं उनके काम और इष्ट से हटाने में बड़ी कोशिश करते हैं। संत सद्गुरु दया करके फरमाते हैं कि कुल जीवों को मुनासिब और कर्तव्य है कि अपने जीव के फायदे के वास्ते सच्चे परमार्थी या साधगुरु या संत सद्गुरु का खोज करते रहें और जहाँ कहीं सच्चे परमार्थ की रीत जारी होवे, यानी सच्चे मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल की भक्ति का उपदेश दिया जाता होवे और भेद रास्ते का और जुगत उस पर चलने की सूरत शब्द अभ्यास के साथ बताई जाती होवे, वहाँ जाकर जरूर शामिल होवे और कोई दिन सत्संग करके महिमा सच्चे मालिक और सच्ची भक्ति और सच्चे मार्ग और अभ्यास की खूब गौर करके सुने और समझें और दुनिया के हाल और कारोबार को अच्छी तरह से देखें और विचार करें कि कोई जीव यहाँ ठहराव नहीं है और ये देश सूरत यानी रूह के रहने का नहीं है। उसका निज घर माया की हद के पार है और वही निर्मल चैतन्य देश सच्चे मालिक का धाम है। जो इस तरह बर्ताव करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनके मन में सच्चे मालिक और उसके सच्चे धाम की थोड़ी बहुत प्रतीत और शौक उसके मिलने का पैदा होगा और जिस कदर सच्चे गुरु और सच्चे प्रेमियों का संग होता जाएगा उसी कदर ये प्रीत और प्रतीत बढ़ती जाएगी। जब ये प्रीत और प्रतीत किसी कदर मजबूत हो जावे तब मुनासिब है कि मार्ग के भेद और उस पर चलने की जुगत का उपदेश लेकर थोड़ा बहुत अभ्यास अंतर में शुरू करें। तब जिस कदर मन और सूरत स्वरूप के ध्यान और शब्द के सुनने में शौक के साथ लगेंगे उसी कदर अंतर में रस और आनंद मिलता जाएगा और दिन दिन मन निश्चल और चित्त निर्मल होता जाएगा और गुरु और मालिक के चरणों में उमंग के साथ प्रेम पैदा होता जाएगा और चरणों की प्रतीत गहरी और मजबूत होती जाएगी। अब मालूम होवे कि जिस कदर मन में संसार के भोगों की चाह जबर होगी उसी कदर संसारी तरंगे हर वक्त उठती रहेंगी और मन को चंचल और मलिन करती रहेंगी। फिर ऐसे मन में मालिक का भाव और प्यार नहीं ठहर सकता। इस वास्ते कुल परमार्थी जीवों को मुनासिब है
कि जो वे अपने सच्चे मालिक के चरणों का नित्य आनंद और रस लेना चाहते हैं तो दुनिया के भोग और विलास की चाह कम करते जावें और फिजूल कामों और भोगों में अपना बर्ताव घटाते जावें तो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन सफाई हो जावेगी और चरणों में प्रेम पैदा होकर बढ़ता जावेगा। दुनियादार लोगों को भी मुनासिब है कि जो सत्संग सच्चे गुरु और सच्चे परमार्थियों का न कर सकें तो उनके साथ प्यार और भाव रखें और जब कभी मौका हुए तिथि त्योहार और कारज व्यवहार के दिन दर्शन और कुछ सेवा करते रहें तो उनके जीव का भी थोड़ा बहुत गुजारा और 84 के चक्कर से बचाव हो जाएगा। जो कोई चरणों में प्रीत और प्रतीत पैदा करना और फिर उनको बढ़ाना चाहे तो उसके वास्ते मुख्य उपाय ये है। पहला, सत्संग में शामिल होकर वचन चित्त से सुनना और गौर के साथ समझना। दूसरा, राधा स्वामी दयाल की सर्वसमर्थता और दयालुता के वचन सुनकर यकीन करना और ये कि सिवाय सुरक्षा मार्ग के दूसरा सीधा और आसान और पूरा रास्ता सच्चे और पूरे उद्धार के हासिल करने के लिए नहीं है। तीसरा, सुरक्षित मार्ग की ऐसी महिमा समझकर उसके अभ्यास की जुगत दरियाफ्त करके कार्रवाई शुरू करना। चौथा, मन और इंद्रियों को थोड़ा बहुत रोककर स्वरूप के ध्यान और अंतर शब्द के श्रवण में तवज्जो के साथ अभ्यास करना। पांचवा, सच्चे प्रेमियों से प्रीत भाव के साथ बर्ताव करके उनके संग से फायदा उठाना और जो भक्ति की रीत में वे बर्ताव करें उनका संग देना, यानी आप भी थोड़ा बहुत उसके मुआफिक बरतना। छठा, राधा स्वामी दयाल की वाणी का समझ कर और उसके अर्थ अपने ऊपर घटाकर थोड़ा बहुत हर रोज पाठ करना। सातवां, सत्संग के वक्त सदगुरु के दर्शन दृष्टि जमा कर करना और अपने मन और सूरत को ऊंचे मुकाम पर ठहरा कर वचन सुनना और फिर उनका मनन और विचार करके जो जो वचन अपने वास्ते मुनासिब और मुफीद मालूम हुए उनके मुआफिक कार्रवाई करना। आठवां, तन मन धन से अपने प्रेम और उमंग के मुआफिक जो अंतर बाहर थोड़ा बहुत रस और आनंद पाकर पैदा हुए संत सदगुरु या साधगुरु और प्रेमी जन और शब्द अभ्यासी साधुओं की सेवा करना। नौवां, पिछले और हाल के यानी अपने वक्त के गुरु भक्तों की चाल को सुनकर और देखकर उसके मुआफिक जिस कदर मुनासिब और फायदेमंद मालूम हुए पैरवी करना। 10वां, अंतर में कई बार दिन रात में थोड़ी थोड़ी देर चित्त को चरणों में जोड़कर चरण रस लेना और इस अभ्यास को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाना। 11वां, नित्य सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल की दया और मेहर और सदगुरु की मदद और मेहरबानी का गुण गाते और शुक्राना करते रहना। 12वां, जगत के परमार्थ की चाल और कर्म धर्म में जगजीवों का बर्ताव देखकर उसको बमुकाबले अंतर्मुख ऊंचे और गहरे और सच्चे परमार्थ राधा स्वामी मत के ओछा और पोष समझकर उससे बचे रहना और अपने भागों को सराहना और किसी से हुज्जत और तकरार बेफायदा न करना और न किसी पर तान मारना। 13वां, और चाहों को हटाते रहना। 14वां,
सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल और संसद गुरु की दया को अंतर और बाहर परखते चलना और चरणों में प्रीत प्रतीत बढ़ाते रहना। 15वां, अपनी नालायकी और निर्बलता की जांच करके सर्वंतर के राधा स्वामी दयाल की शरण दृढ़ करना और बेफायदा घबराहट छोड़कर धीरज के साथ दुरुस्ती से अभ्यास में लगे रहना। 16वां, सत्संग और अभ्यास के समय दूसरे ख्यालों को जिस कदर बन सके मन में न आने देना और जो ऐसे ख्याल पैदा हुए तो सुमिरन और ध्यान के बल से हटाते रहना। 17वां, जिस संग और सोहबत और तमाशे से मन में चंचलता और मलिनता यानी भोगों की चाह पैदा होवे ऐसे संग और तमाशे वगैरह से हमेशा जहाँ तक बन सके बचते रहना। 18वां, जब कोई संशय या भ्रम या निराशा मन में जाहिर होवे उसको फौरन अपने सत्संग की समझ के मुआफिक विचार करके या सदगुरु या प्रेमी सत्संगी के सामने बयान करके या वाणी में से किसी किस्म के वचन निकाल कर गौर के साथ पाठ करके जिस कदर जल्दी बन सके उसको दूर करना कि जिसमें प्रीत और प्रतीत और अभ्यास में विघ्न न पड़े।